जान लीजिए 100% रियल क्वेश्चन है। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही आपका एग्जाम में आज जो है वो यहाँ पे पूछा जाएगा, जो भी 23 अक्टूबर को जो है पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि पूरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ चुका है 1 से 30 तक के टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में इसका आंसर जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट एक बार सभी को शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव क्लास की जो क्लासेज है वो आपकी डेली शाम के 6:30 बजे जो है वो यहाँ पे चल रही है फाइनल एग्जाम के लिए। तो फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो आइए एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं जो कि आज आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो ध्यान से देख लेंगे, यही आपका 100% क्वेश्चन रहेगा साइंस कॉमर्स आर्ट्स का, और ये आपका कोड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डॉक्टर रामबर सिंह रचित नाम जो है उसका रचना जो है रचनाकार कौन है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो पेन से टिक है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो मार्कर से मैं टिक कर रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, हालांकि पहला क्वेश्चन का जो आंसर है कविता के नए प्रतिमान, ये जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है, पर गीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार सूरदास की रचना सूरसागर जो है रामचंद्र शुक्ल को क्यों परिसीमित लगा था। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको लिख लेना है प्रबंध काव्य के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। चलिए अगला देख लीजिए, नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था श्योपुर ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार आपको लाइव क्लास में कराए थे। तो लाइव क्लास में अगर आप जुड़ते हैं ना तो आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। आपका मंथली एग्जाम तो आपका अच्छा जा ही रहा है, लेकिन फाइनल एग्जाम में भी आप धमाल मचा देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा उषा शीर्षक कविता में प्रातः काल नभ कैसा था। प्रातः काल नभ की बात कर लें तो प्रातः काल नभ जो है वह कैसा था, तो बहुत नीला था शंख के जैसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना जो है वह किसे कहा है ना। बोला था उठ गया छौना मेरा, है ना, आपको क्लास में कई बार बताए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो क्लास से अगर किए हैं तो एक एक क्वेश्चन आप बिना आंसर के ही आप बना सकते हैं, अगर आप डेली मेरे क्लास में आ रहे हैं तो। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ जो है किस विद्या से रचित है। तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ जो है आपको बता दें, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ क्या था, एकांकी था, है ना। सिपाही की माँ शीर्षक कहानी एकांकी था। उसके बाद देखिए कुंती और बिस्नी में जो है वो क्या संबंध था। तो कुंती और बिस्नी में क्या संबंध था, पड़ोसन का संबंध था, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो मार्कर से टिक कर रहा हूँ उस पर ध्यान dीजिएगा, और 100% रियल क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितने बच्चे देख रहे हैं ना एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। अगला सवाल है कौन हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो महत्वपूर्ण रचनाकार की बात करें तो ये किनका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ, सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में देने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखते रहिए। कमायनी महाकाव्य की नायिका कौन है जो स्वयं कमायनी है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का पूछा है, तो राइट आंसर होगा श्रद्धा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, पूछा है पाठ्य पुस्तक में पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। तो पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुकुल से लिया गया है। ठीक है, चलिए मुकुल एकदम याद रखिएगा। आगे देख लीजिए अगला सवाल पूछा है उषा शीर्षक कविता में सूर्योदय होते ही उषा का क्या टूट जाता है। तो उषा का क्या टूट जाता है, जादू टूट जाता है, उषा का जादू। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है नामवर सिंह के अनुसार रोमांटिक प्रगीतात्मक मूल में जो व्यक्तिवाद है वह किसके बहिष्कार द्वारा अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है, किसके बहिष्कार द्वारा। तो राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, समाज के बहिष्कार के द्वारा। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना बता दें कि आप लोगों का ऐप आ गया है जिससे आपकी फाइनल एग्जाम की तैयारी जो है वो यहाँ पे कराई जा रही है। अभिषेक ट्यूटोरियल गूगल में जाके सर्च कीजिएगा। ठीक है, प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर क्या सर्च करना है, अभिषेक ट्यूटोरियल। और जो ऐप आएगा उसे आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ताकि आपको फाइनल एग्जाम का सारा क्लास जो है वो वहाँ पे चलने वाला है बिल्कुल फ्री में। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा और अभिषेक ट्यूटोरियल ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने अपने मोबाइल में। अगर आप 12th एग्जाम फाइनल में जबरदस्त धमाल मचाना चाहते हैं तो सारे वायरल क्वेश्चन जो है
उसी ऐप पे आएंगे सारे वायरल क्वेश्चन जो एग्जाम के टाइम फाइनल में वायरल होते हैं। ठीक है, तो उस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। ठीक, सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल प्ले में आकर अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च करना है। सबसे पहले अभिषेक ट्यूटोरियल ऑफिशियल ऐप आएगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिएगा तो ओपन करने के लिए आएगा, तो आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है वो ओपन हो जाएगा, होम पेज में आपका सेव हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। अगला सवाल पूछा गया है, धांगर शब्द का क्या अर्थ है? तो धांगर शब्द का अर्थ जो पूछा गया है, तो आपको बता दें धांगर शब्द का अर्थ है भारे का मजदूर। मैंने क्लास में कई बार करवाया है कि भारे के मजदूर को, है ना। चलिए बहुत अच्छे, भारे के मजदूर आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे, राजा न्यायदेव किस राजवंश के प्रथम राजा थे? राजा न्यायदेव जो है किस राजवंश के प्रथम राजा थे? तो वो कर्नाट राजवंश के थे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में करा ही रहा हूँ, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव भी करा देता हूँ। सब्जेक्टिव भी जान लीजिए कैसे डाउनलोड करना है, पहले वो भी बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप सब्जेक्टिव के लिए मन में टेंशन हो रहा होगा, तो पहले सब्जेक्टिव भी यहाँ पे देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का यहाँ पे आंसर अगर गूगल से आप डाउनलोड करना चाहते हैं 1 मिनट में, तो यहाँ पे आपको गूगल में आके biharnotice.in जो दिख रहा है, यह आपको सर्च करना है और biharnotice.in पे यहाँ पे आ जाना है, जहाँ से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 लाइन है, इस 3 लाइन पे आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो मंथली एग्जाम लिखा आ रहा है 11th 12th, इस पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि 11th का भी चल रहा है एग्जाम, 12th का भी चल रहा है, तो यहीं पे 11th का ही मिलता है और यहीं पे 12th का ही मिलता है। तो आपको डायरेक्ट नीचे की ओर जाना है, जहाँ पे मैंने सुविधा के लिए है ना इंग्लिश और हिंदी दोनों का लगा दिया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हिंदी पे आपको क्लिक करना है, हिंदी के लिए इंग्लिश वाले इंग्लिश पे क्लिक कर लेंगे अगर आपको इंग्लिश का चाहिए तो। ठीक है, अब देखिए नीचे की ओर जाइएगा, यहाँ पे हिंदी का जो है वो यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जैसे ही क्वेश्चन पेपर खुलकर सामने आएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिखेगा। तो यही देखिए रियल क्वेश्चन देखिए खुलकर आ गया है आपका सामने। नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो आपका ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है आंसर के साथ, और यहाँ पे देखेंगे नीचे में तो ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको इस तरीके से शो होगा सारा का। ठीक है, 1 का ए, 2 का ए, इस तरह से शो होगा 1 से 30 तक के सभी। वहीं सब्जेक्टिव की बात करें तो नीचे की ओर आइएगा तो सब्जेक्टिव का भी आंसर जो है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपका शो हो रहा है। नीचे की ओर जाइएगा तो आपको आंसर भी जो है वो अपडेट हो रहा है। तो यहाँ से आके सब्जेक्टिव का भी आंसर और ऑब्जेक्टिव दोनों यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो दिया गया है, कूली प्रथा नामक नाटक के जो लेखक हैं वह कौन थे? तो वो थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर डी टिक करके आना था। उसके बाद देखें कौन जो है शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो क्लास में बताएं, देखिए एक एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे किस तरह से मैच कर रहा है। इसलिए बोलते हैं कि फाइनल एग्जाम में अगर ज़बरदस्त धमाल मचाना है आर्ट्स साइंस सभी में, तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आपको इस चैनल पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे पुल्लिंग का उदाहरण पूछा गया है कि पुल्लिंग कौन है, तो पुल्लिंग यहाँ पे देखिएगा संसार जो है वो आपका पुल्लिंग है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 17 नंबर पर पूछा है कि भाव या विचार के अभिव्यक्ति के लिए लिखित या उच्चरित सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी टिक कर लेना है। उसके बाद देखिएगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के किस सिद्ध कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था? किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था? तो राइट आंसर टिक कर लीजिएगा आपको ऑप्शन नंबर डी सरहपा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, हिंदी साहित्य में किस काल का प्रारंभ भक्ति काल के बाद माना गया है? तो भक्ति काल के बाद जो है वो आपका भारतेंदु युग है ना, सी नंबर। क्या कहते हैं? तो उसे बलाघात कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कर लेना। उसके बाद देखो पूछा है कि लघु प्लस उत्तर मिलकर क्या बनाएगा? तो लघु प्लस उत्तर मिलकर क्या बना देगा? तो बना देगा लघु उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जिस समास का पूर्ववत संख्या बोधक हो, यानी कि जिसमें संख्या पहले संख्या लगा हो, है ना, तो वहाँ पे वो कौन सा समास होता है? तो वो दिग्गु समास होता है, दिग्गु समास। ठीक है, नेक्स्ट देखो खरगोश बिल से निकला, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताए थे जब अलगाव हो तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है ना। तो राइट आंसर अपादान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जिसकी प्रमिति जो है वो ज्ञात नहीं है। पूछा क्या गया है कि जिसकी प्रमिति जो है
ज्ञात नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको टिक कर लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमिति। ठीक है, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी कर लेना है। चलिए आगे देखिए, कामदेव शब्द का पर्यायवाची पूछा है, तो कामदेव शब्द का पर्यायवाची मनोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना है। उसके बाद देखेंगे, पूछा गया है दाल में काला होना, तो दाल में काला होने का मतलब होता है स्थिति संदिग्ध होना, है ना, स्थिति जो है वो संदिग्ध होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, स्थिति संदिग्ध होना। नेक्स्ट देखेंगे, अपनी डफली अपना राग, इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ हो जाता है दिखावटी संयम, है ना, अपनी डफली अपना राग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे 28 नंबर पूछा है, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उपेक्षा का विशेषण क्या होता है? उपेक्षित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, उदार शब्द का विलोम क्या होता है? उदार का उल्टा पूछा है, तो उदार का उल्टा कृपण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, अंश शब्द का अर्थ पूछा है कि अंश शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अंश शब्द का अर्थ हो जाता है कंधा। तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव दे दिए और सब्जेक्टिव, और देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्टिव कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का यहाँ पे आंसर अगर गूगल से आप डाउनलोड करना चाहते हैं 1 मिनट में, तो यहाँ पे आपको गूगल में आके biharnotice.in जो दिख रहा है, यह आपको सर्च करना है और biharnotice.in पे यहाँ पे आ जाना है, जहाँ से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 लाइन है, इस 3 लाइन पे आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो मंथली एग्जाम लिखा आ रहा है 11 12, इस पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि 11th का भी चल रहा है एग्जाम, 12th का भी चल रहा है, तो यहीं पे 11th का भी मिलता है और यहीं पे 12th का ही मिलता है। तो आपको डायरेक्ट नीचे की ओर जाना है, जहाँ पे मैंने सुविधा के लिए, है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों का लगा दिया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हिंदी पे आपको क्लिक करना है, हिंदी के लिए इंग्लिश वाले इंग्लिश पे क्लिक कर लेंगे अगर आपको इंग्लिश का चाहिए तो। ठीक है, अब देखिए नीचे की ओर जाइएगा, यहाँ पे हिंदी का जो है वो यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जैसे ही क्वेश्चन पेपर खुलकर सामने आएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिखेगा। तो यही देखिए रियल क्वेश्चन देखिए खुलकर आ गया है आपका सामने। नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो आपका ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है आंसर के साथ, और यहाँ पे देखेंगे नीचे में तो ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको इस तरीके से शो होगा सारा का। ठीक है, 1 का ए, 2 का ए, इस तरह से शो होगा 1 से 30 तक के सभी का। वहीं सब्जेक्टिव की बात करें तो नीचे की ओर आइएगा तो सब्जेक्टिव का भी आंसर जो है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपका शो हो रहा है। नीचे की ओर जाइएगा तो आपको आंसर भी जो है वो अपडेट हो रहा है। तो यहाँ से आके सब्जेक्टिव का भी आंसर और ऑब्जेक्टिव दोनों यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल प्ले में आकर अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च करना है। सबसे पहले अभिषेक ट्यूटोरियल ऑफिशियल ऐप आएगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिएगा तो ओपन करने के लिए आएगा, तो आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है वो ओपन हो जाएगा, होम पेज में आपका सेव हो जाएगा। तो उसके बाद व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा कोर्स यहाँ पे दिखेगा, जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा आपका। ठीक है, आर्ट्स का भी आपको दिखेगा, साइंस का भी दिखेगा, और नीचे की ओर जाइएगा तो कॉमर्स का भी दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ से अभी का जो ऑफर है केवल 449 में ये कोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको 90% की पूरी गारंटी है, इसके बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप पेमेंट का ऑप्शन इस तरीके से आएगा, आपको UPI, गूगल पे या फोन पे से आप पेमेंट कर लेंगे 449, बाई पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, जो भी आपका UPI से पेमेंट करने, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें। उसके बाद जो है पेमेंट कर लेने के बाद यहाँ पे व्यू का अनलॉक हो जाएगा। अब देखिए मैंने इंग्लिश मीडियम का परचेज किया तो व्यू पे क्लिक करके अब यहाँ से ये सारा अनलॉक हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक करके हम वो सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पढ़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि देखिए उर्दू तक का भी आपका दे दिया गया है, जो कि कहीं नहीं मिलेगा। तो इस ऑफर का फायदा उठाइए, केवल 449 में लॉन्चिंग का ये ऑफर है, बाद में फिर आपका 1300 का ही ऑफर हो जाएगा। ठीक है, तो फायदा उठा लीजिए जल्द से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जैसे मैंने बताया उस तरीके से ऐप को इंस्टॉल कीजिए और फटाफट सभी को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी जानकारी इसकी मिल सके।